मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके चरित्र पर सवाल उठाए गए। राम के जीवन का कोई ऐसा कार्य आप नहीं दिखा सकते हैं जो धर्म के विरुद्ध है। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं और राम के अंदर जो है 16 गुण थे। भगवान राम ने माँ सीता का त्याग क्यों किया? राम ने जनता के हित के लिए कर दिया। बालकांड में इसका वर्णन, इसका पूरा जिक्र है। संक्षेप। क्या कालिदास मूर्ख थे? क्या उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये फर्जी है? वो फर्जी स्टोरी पे तो नहीं लिख रहे थे। भावभूति ने तो अपना उत्तर रामचरित जो लिखा ग्रंथ, वो पूरा का पूरा सीता त्याग और लव कुश इन सब के ऊपर ही पूरा आधारित है। किसी एक व्यक्ति के कहने पे या किसी एक आरोप पे क्यों सीता का त्याग किया भगवान राम ने? सोचिए, राम को वो कह रही हैं कि मेरे लगता है कि आप पुरुष ही नहीं हो। बिना अग्नि परीक्षा के उनको स्वीकार नहीं किया। राम चाहते थे कि 1 साल तक रही हैं, हमें पता नहीं। राम को भगवान हम मान रहे हैं। राम ने युद्धकांड में बोला कि मेरे को पता नहीं कि मैं भगवान हूँ या नहीं भगवान। राम जब सीता को देखते हैं पालकी में आते, तो राम को एक साथ खुशी भी होती है सीता के आने की, और गुस्सा भी आता है और दुखित भी हो जाते हैं। और सीता इसके बाद तुरंत एक्शन में आती हैं और बोलती है कि लक्ष्मण को कहती है तुम चिता सजाओ, मैं अब अग्नि में प्रवेश करूंगी। सीता के बचाव में क्यों राम कभी आते हुए नहीं थे? कोई भी स्त्री जाएगी या कोई पुरुष किसी के साथ जाके रात बिता के आ जाएगा। उत्तराखंड को जो लोग फर्जी बताते हैं, जनता, पूरी जनता जो है ना, वो बड़ा घृणा करती है आपसे। सीता को उनके बचपन में ही कई ज्योतिषियों ने बताया था कि उनको पूरी जीवन जो है ना जंगल में बिताना पड़ेगा थोड़े थोड़े समय के लिए। भगवान राम जो थे वो शूद्र विरोधी थे। एक व्यक्ति जो है उल्टा पेड़ पर लटक करके धुएं चारों तरफ फैले हुए हैं और वो एक उग्र तपस्या कर रहा है। वो देवता बन करके तीनों लोग पर विजय प्राप्त करना चाहे, जो राक्षसों की प्रवृत्ति थी। राणा सांगा को जो रामजी लाल सुमन ने कहा नहीं वो तो दलित हैं इसलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है। कर्ण जैसा जो 1 नंबर का बेकार आदमी था, जो स्त्री विरोधी था, कर्ण को बड़ा महान बनाया गया। भगवान राम ने बाली का वध किया, छुप कर बाली को मारा। बाली के द्वारा चलाए गए पर्वतों को और वृक्षों को राम ने अपने बाणों से गिरा डाला। वाली ने राम पे अटैक किया था और राम ने उसका जवाब दिया कि अगर राम सीधे लंका पर अटैक करते तो वाली मित्रता संधि की वजह से वो पीछे से अटैक करता। आज के लोगों को जानती हैं आप, इनको छिद्र निकालना है, दोष निकालना है, वो वाली के आधे स्टेटमेंट को उठाएंगे, बाकी उसके कार्य को नहीं उठाएंगे। बड़े उससे कहते हैं कि रावण ब्राह्मण था। अर्चना जी, मैं आज के आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई मेरे को रावण को वाल्मीकि रामायण से ब्राह्मण सिद्ध करके दिखा दे। माँ को ये अधिकार था कि वो किसी अपने पुत्र का कुल डिसाइड करें। हनुमान जी पवन पुत्र हैं, लेकिन उनके पिता केसरी हैं। युधिष्ठिर धर्म के पुत्र हैं, अर्जुन इंद्र के पुत्र है, भीम पवन पुत्र है, लेकिन उनको पांडु पुत्र कहा जाता है। इसे रावण ने अपने आप को कुल के हिसाब से हमेशा जो बताया है, वो बताया है कि मैं कुल से जो हूँ वो राक्षस कुल से हूँ। ना तो रावण शिव का भक्त था, ना राम भगवान शिव की पूजा करते। रावण मजबूरी में सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करता है जब उसका हाथ कैलाश से उत्तराखंड में दबा देते हैं शिव। और शिव तांडव स्रोत पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होगी। ये भी मैं चैलेंज देता हूँ लोगों को कि मेरे को बताएं कि किस ग्रंथ में ऐसा लिखा। राम कई बार आए हैं, विष्णु के कई बार राम के रूप में अवतार लेते हैं और कई बार रावण का संहार करते हैं। नमस्कार व्यूवर्स, दर्शना शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामनवमी आने वाली है। रामनवमी भगवान राम का जन्मोत्सव, जब पूरा देश, जहाँ भी सनातनी रहते, हिंदू रहते हैं, वो राम जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाएंगे। तो हमने सोचा आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करें रामायण से जुड़ी, भगवान राम से जुड़ी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके चरित्र पर सवाल उठाए गए। उनके कई फैसलों को आरोपों के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। क्या वाकई ये सत्य है या इसके पीछे कुछ और तथ्य है? वाल्मीकि रामायण में कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं, लेकिन हम अक्सर पूछे गए सवालों से बचने की कोशिश करते हैं। जैसे भगवान राम ने माँ सीता का त्याग क्यों किया? भगवान राम ने माता सीता से अग्नि परीक्षा की बात क्यों की? भगवान राम ने बाली का वध छुपकर क्यों किया? भगवान राम पर क्या ब्राह्मण हत्या का भी आरोप है? इन सब सवालों के जवाब हमसे जब पूछे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनसे बचने के लिए कहते हैं कि उत्तर रामायण तो रामायण का भाग ही नहीं है, वो तो बाद में लिखा गया, ये केवल एक नैरेटिव बनाया गया। लेकिन वाकई सच क्या है? वाल्मीकि रामायण में इसके क्या प्रमाण हैं? ये सच और तथ्य के साथ आज हम आपको इस पॉडकास्ट में बताएंगे। और मेरा आपसे वादा है, अगर आपने पॉडकास्ट आखिर तक देख लिया तो आप किसी के भी सवाल का जवाब दे पाएंगे, तर्क वितर्क में अपने तर्कों को वाल्मीकि रामायण के तथ्यों के साथ प्रमाणित कर पाएंगे। हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हैं अजीत कुमार मिश्रा जी। पिछली बार जो पॉडकास्ट किया अजीत जी हमने, वो लोगों ने बहुत पसंद किया। अजीत जी शायद अब किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप लोगों ने इतना प्यार दिया इनके पॉडकास्ट को।
रिलीजन जर्नलिस्ट हैं, धर्म के बारे में अलग अलग अखबारों में, मैगजीन्स में, सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं और तथ्यों के आधार पर लिखते हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं उनके तथ्यों के आधार पर। अजीत जी, मुझे लगा कि आज का दिन सबसे अच्छा है इस पर बात करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भगवान राम जो हमारे इष्ट हैं, जिनके बारे में हम शायद एक भी नकारात्मक बात सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन ऐसा करते हैं कुछ लोग कि घेरते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं आपके भगवान तो ये हैं, और हम बचने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं तमाम ऐसे सवाल इस पॉडकास्ट में पूछूंगी ताकि हमारे जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले, उनको पता लगे कि उनके पास हर सवाल का जवाब है। कोई सवाल ऐसा नहीं जिसका उत्तर उनके पास ना हो। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि उत्तर रामायण से शुरू करते हैं। उत्तर रामायण के लिए कहा जाता है कि वो रामायण का हिस्सा नहीं है। रामायण वो बाद में लिखा गया, वो वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा। इसका सच क्या है और इसका तथ्य क्या है? क्या इसके प्रमाण रामायण में मिलते हैं? सबसे पहले जय श्री राम अर्चना जी, आपको भी और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का कि उन्होंने मेरे और आपके पॉडकास्ट को पसंद किया, जो माँ दुर्गा पे था, दुर्गा सप्तशती पे था। आज रामायण पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो भगवान राम की कृपा बनी रहे। सबसे पहले तो ये है, भगवान राम जो हैं उनके बारे में रामायण में ये कहा गया है कि रामो विग्रहवान धर्म। राम जो है ना, वो धर्म के मूर्ति हैं, धर्म की मूर्ति कहा गया है। राम के जीवन का कोई ऐसा कार्य आप नहीं दिखा सकते हैं जो धर्म के विरुद्ध है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो रामायण से जुड़े कुछ ऐसे प्रसंगों से बचने की कोशिश करते हैं जिससे वो असहज होते हैं, शायद उनके पास उसके उत्तर होते नहीं हैं। इसमें सबसे पहला जो आपने क्वेश्चन पूछा कि लोग क्या करते हैं बचने के लिए, कि उत्तरकांड में, रामायण के उत्तरकांड में जो बातें कही गई हैं पहले उसी को ही नकार देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि रामायण के उत्तरकांड में ही विवादास्पद चीज़ें हैं। रामायण में युद्ध कांड में भी, या बाल कांड में भी, अयोध्या कांड में, सारे जो कांड है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो विवादास्पद लगती हैं। अब रही बात उत्तरकांड को लेकर के कि उत्तरकांड को जो लोग फर्जी बताते हैं, सबसे पहले मैं उनको ये कहूँगा कि डिफेंसिव मत होइए। इसलिए नहीं क्योंकि उत्तरकांड सही है और भगवान राम ने जो भी एक्ट किया वो सारे के सारे सही थे, धर्म के अनुसार थे। अब उत्तरकांड जो है उसमें जो भी घटनाएं दी गई हैं उसका वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में ही मिल जाता है। तो क्या बालकांड को भी आप हटा देंगे? बालकांड को तो मूल रामायण कहा जाता है। अगर आप उत्तरकांड को फर्जी मानेंगे तो वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मा जी की वो कही बात कि जो उन्होंने वाल्मीकि को वरदान दिया था कि तुम्हारी लिखी कोई भी बात झूठी नहीं होगी, वो भी असत्य हो जाएगा। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि वाल्मीकि रामायण जो है, जो मूल रामायण है, वो मूलतः 7 कांडों में है। सबसे पहले बालकांड है, और इसके बाद अयोध्या कांड है, फिर इसके बाद आप अरण्य कांड है, फिर किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, और युद्ध कांड है, और इसके बाद उत्तरकांड है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वाल्मीकि ने उत्तरकांड लिखा ही नहीं है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में जो बातें कही गई हैं वो क्या रामायण के और पार्ट्स में कही गई हैं या नहीं कही गई हैं। तो वाल्मीकि रामायण की शुरुआत होती है जब नारद आते हैं मिलने के लिए वाल्मीकि से, और वाल्मीकि उनसे पूछते हैं कि अभी के समय में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें बहुत सारे गुण हों, लगभग 16 गुण हों। भगवान राम को हम रामचंद्र कहते हैं, सूर्यवंशी ने कि रामचंद्र कहते हैं, और कृष्ण के लिए कृष्णचंद्र नहीं यूज़ किया जाता जबकि वो चंद्रवंशी हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं थोड़ा भटक रहा हूँ लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि चंद्रमा की 16 कलाएँ होती हैं और राम के अंदर जो है 16 गुण थे, उनको 16 कलाओं के साथ माना जाता है, इसलिए उनको चंद्रमा की तरह जिनकी 16 कलाएँ हैं इसलिए उनको रामचंद्र कहते हैं भगवान राम को। और वो 16 कलाएँ जो है या 16 गुण जो हैं वो सबसे पहले नारद बताते हैं वाल्मीकि को कि अभी वर्तमान में एक इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनश्रुत, एक राम हैं जो इक्ष्वाकु वंश के हैं, जो जनता में राम के नाम से बड़े लोकप्रिय हैं। वो ऐसे हैं जिनमें 16 गुण हैं और वो पूर्ण पुरुष हैं, वो सत्य प्रतिज्ञ हैं, धर्म के अनुसार चलने वाले हैं, और बहुत सारे गुण बताते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इसके बाद वो संक्षेप में कहानी बताते हैं कि राम जो हैं उनका जन्म दशरथ के यहाँ हुआ और वो रावण को मारने के लिए उत्पन्न हुए,
और इसके बाद उनकी पूरी कहानी बताते हैं कि राम को वनवास मिला और इसके बाद करते करते उन्होंने रावण का वध किया और अभी राम अयोध्या लौटे हैं और अब वो सिंहासन पर बैठेंगे और अगले 11,000 वर्षों तक वो शासन करेंगे। ये पूरी कहानी बताते हैं। इस पूरी कहानी में जो है पहले वो पास्ट बताते हैं, इसके बाद वो बताते हैं कि वर्तमान में राम आ चुके हैं एंड भविष्य में वो 11,000 वर्षों तक शासन करेंगे। इसके बाद वाल्मीकि को बोलते हैं आप राम का चित्र लिखिए। वाल्मीकि सोच विचार पड़ जाते हैं कि क्या करें, लिखें नहीं लिखें। तब तक ब्रह्मा आते हैं उनके पास। अब ब्रह्मा बोलते हैं जो नारद ने तुमको बताई है कहानी वो तुम लिखो एज इट इज़, यानी जब तक राम आए हैं, और उसके बाद की भी जो घटनाएं होंगी वो तुमको पहले से ज्ञात हो जाएंगी। राम के जीवन में जो वर्तमान होगा तुम्हारे साथ साथ जो घटेंगी वो बातें भी होंगी और राम के भविष्य में भी जो घटेगा वो भी तुमको ज्ञात हो जाएंगे। तुमको दिव्य दृष्टि में देता हूँ, जैसे संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, धृतराष्ट्र को उसने पूरी महाभारत की कथा सुनाई थी, उस तरह वाल्मीकि को था, और वाल्मीकि उस पूरी कथा को ध्यान से जान देते हैं। तो उसमें उत्तरकांड से संबंधित सारी बातें एक संक्षेप में, हमारे यहाँ क्या परंपरा रही है ना अर्चना जी, कि हम कोई भी महाकाव्य लिखते हैं ना तो उसमें पहले एक कंसाइज वे में पूरी कथा पहले ही लिख देते हैं। तो उसमें वाल्मीकि जब रामायण लिखते हैं तो वो पूरी कथा लिखते हैं जिसमें वो बताते हैं कि स्वराष्ट्र रंजन वैदेहाश्च विसर्जनम, मतलब उसे बताते हैं कि सीता का त्याग जो है राम ने जनता के हित के लिए कर दिया, है ना। ये वो बालकांड में इसका वर्णन, हाँ, इसका ये पूरा जिक्र है। संक्षेप, पूरी जो संक्षेप में कथा है वो बालकांड में हाँ है। बालकांड में, और उसमें लवकुश की भी कथा आती है। अब अगर उत्तरकांड में राम ने सीता का त्याग किया, इसके बाद लवकुश का जन्म हुआ, तो वो बालकांड में कैसे वर्णन आ गया, सबसे सोचने वाली बात है। और कहा गया कि कुशी लवो तु धर्मज्ञो राजपुत्रो यशस्विनो, मतलब लव और कुश जो हैं राजपुत्र हैं और बड़े यशस्वी हैं, और वो वाल्मीकि के पास रहते हैं। और ये भी कहा गया है कि बिंबा विदिथो बिंबो राम देहात तथात परो, मतलब जैसे प्रतिबिंब से बिंब पैदा होता है, इमेज से इमेज पैदा होता है, उससे राम के देह से ये लव और कुश उत्पन्न हुए हैं और वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। और वाल्मीकि के आश्रम में वाल्मीकि उनको शिक्षा देते हैं और वही पूरी रामायण लेकर के सबसे पहले लव कुश सुनाते हैं। और ये पूरी बात बालकांड में है। पूरी दुनिया को जो रामायण का आज हमको नॉलेज है, जो हमें जानकारी है, वो लव कुश के द्वारा गाए हुए हैं, जिसे वाल्मीकि ने लिखा इस चीज़ को। तो आप इसको कैसे डिनाई कर सकते हैं कि ये तो बालकांड है, ये तो मूल रामायण है। और एक और बड़ी बात ये है कि वाल्मीकि ने जो पूरी की पूरी वाल्मीकि रामायण लिखी है, अपनी रामायण लिखी है, वो गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के ऊपर आधारित है। वाल्मीकि रामायण 24,000 श्लोकों का पूरा ग्रंथ है। अगर आप वाल्मीकि रामायण से उत्तरकांड को निकाल देंगे तो जैसे अगर देखें बालकांड 2000 समथिंग के आसपास श्लोक हैं, जो इसके बाद अयोध्या कांड है वो भी लगभग 2000-3000 के आसपास में है। ऐसे टोटल सम अगर आप करेंगे तो वाल्मीकि रामायण से अगर आप हटा देते हैं उत्तरकांड को, तो वाल्मीकि ने जो गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के आधार पे रामायण की रचना की है वो पूरा नहीं होता है। क्योंकि इसमें कहानी क्या है कि वाल्मीकि रामायण का जो पहला श्लोक है वो गायत्री मंत्र के पहले अक्षर से शुरू होता है। जो गायत्री मंत्र ओरिजिनल है, जो ऋग्वेद में है, वो है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवस्सुवः वराहति कहा जाता है। वो 3 लोक के बारे में उसका वर्णन है। तो तत्सवितुर से शुरू होता है, त पहला शब्द है। तो वाल्मीकि रामायण का जो पहला श्लोक है वो शुरू ही होता है तपस्वाध्यायम निरतम तपस्विम वाग्विदाम वरम, त से शुरू होता है। इसके बाद 1001वां जो श्लोक आता है वो फिर वह स से शुरू होता है। तो इस तरह से एक एक अक्षर लेकर के 1001वां हुआ, फिर 2001वां हुआ, फिर 3001वां, ऐसे करते करते 23,000 जो 1वां श्लोक है, हाँ। उससे वाल्मीकि गायत्री मंत्र का 24वां जो अक्षर है पूरा होता है, वो पूरा होता हाँ। अगर 3 अक्षर को हम हटा दें, अगर मान लीजिए युद्धकांड को पूरा मान लें, वहीं पर ख़त्म कर दें, तो फिर वाल्मीकि ने गायत्री मंत्र के पूरे अक्षर, जो महामंत्र है, पूरे अक्षरों के ऊपर रामायण लिखा ही नहीं होगा। और किसी भी महामंत्र को आधा अधूरा लिखा ही नहीं जा सकता है, ना किया जा सकता है उसका, वो महापाप है। और वो औचित्य नहीं बनता ना, औचित्य नहीं बनता है, बिल्कुल औचित्य नहीं बनता है। तो इसलिए वाल्मीकि रामायण अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें, या गायत्री मंत्र के आधार पर देखें, या श्लोकों की संख्या के आधार पर देखें, या बालकांड में दी गई कथा के आधार पर देखें, तो उत्तरकांड किसी भी रूप से फर्जी नहीं है। और लास्ट एक बात मैं बताता हूँ आपको, वो छोटी सी बात है कि चलिए मैं ज्ञानी नहीं हूँ, आज के लोग उतने ज्ञानी होंगे, बहुत सारे ज्ञानी लोग दावा करते हैं,
कालिदास और भवभूति से बड़ा कोई संस्कृत का ज्ञानी आज तक नहीं हुआ। कालिदास को कवि कुलगुरु कहा जाता है। उन्होंने रघुवंश महाकाव्यम में सीता त्याग, शंभूक वध, लवकुश का जन्म सब कुछ लिखा है। क्या कालिदास मूर्ख थे? क्या उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये फर्जी है? वो फर्जी स्टोरी पे तो नहीं लिख रहे थे। भवभूति ने तो अपना उत्तर रामचरित जो लिखा ग्रंथ, वो पूरा का पूरा सीता त्याग और लव कुश इन सब के ऊपर ही पूरा आधारित है। तो क्या हम भवभूति और कालिदास से भी ज़्यादा बड़े ज्ञानी हैं कि हम उत्तरकांड को फर्जी मानकर बैठे हुए हैं? तो ये डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसमें जो बातें जो विवादास्पद है, उसमें ऐसा क्या हुआ उसका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे लगता है जिस वजह से लोग बचते हैं, वो है कि राम ने सीता का त्याग क्यों किया। सीता जो 14 साल वनवास में रही राम के साथ, लेकिन जब एक वक्त आया जब वापस राजपाट में वापस लौटे तो उन्होंने सीता का त्याग कर दिया, वो भी उस वक्त जब सीता गर्भवती थी। तो इसको लेकर मुझे लगता है लोगों को सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है और इसीलिए पूरी उत्तरकांड को ही नकार देते हैं। क्यों किया राम ने? वाकई ये मन में तो सबके सवाल उठता है। मर्यादा पुरुषोत्तम है, किसी एक व्यक्ति के कहने पे या किसी एक आरोप पे क्यों सीता का त्याग किया भगवान राम ने? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, बहुत ही कठिन प्रश्न रहा है शुरू से ही लोगों के लिए, जो राम भक्त हैं उनके लिए भी, कि राम ने सीता का त्याग क्यों किया और वो भी जब वो गर्भवती थी तो क्या किया। देखिए, इसको समझने के लिए ना हमें 2-3 बातें समझनी होगी। सबसे पहले क्या है ना कि हम राजा का जो कॉन्सेप्ट आज समझते हैं ना अर्चना जी, वो हम समझते हैं कि राजा कानून से ऊपर है, जनता से ऊपर है, जनता को जो चाहे नचा सकता है। ये कॉन्सेप्ट जो है ना अर्चना जी, ये एक्चुअली यूरोपियन नेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ राजा ऐसे होते थे जो कानून से ऊपर होते थे। वेस्टफेलिया की एक संधि बहुत फेमस है, उसमें ये था कि चर्च और राजा के बीच में एक संधि होती है, यूरोप के राजाओं के बीच में। तो पहले क्या होता है कि चर्च को वो काम दिए जाते हैं कि चर्च आज से मनुष्यों के दूसरे लोक में, मतलब स्वर्ग के लोक में जाने का रास्ता बताएगा, धर्म के क्षेत्र में रहेगा। और जो लौकिक कार्य, जो जनता के जीवन से जुड़े कार्य हैं, उस पर कंट्रोल राजा का होगा और राजा ही कानून होगा। राजा ही, लुई 16 बोलता था, आई एम द लॉ, मैं ही कानून हूँ, मतलब कोई कानून नहीं था। लेकिन हमारे शास्त्रों में राजा कोई जो है तानाशाह नहीं होता था। सबसे पहले इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। राजा जो था वो प्रजा के अनुसार ही चल सकता था। इवन स्थिति ये थी कि राजा जो है प्रजा के इच्छा के बिना एक कदम नहीं हिल सकता था। सीता त्याग की कहानी को अगर समझना है तो हमें राजा के अधिकारों को 1 मिनट समझना पड़ेगा। देखिए, हमारे शास्त्रों में एक थियोरी दी गई है, महाभारत अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि राजा का कर्तव्य ये है कि राजा अपनी प्रजा की का ध्यान उस तरह से रखे जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है वो अपने पेट में बच्चे के अनुसार सोती है, उठती है, खाती है, पीती है, सब कुछ उसके अनुसार करते हैं। इतना ध्यान प्रजा का रखना है। चाणक्य ने अपनी नीतियों में बताया, जो नियम बताए राजा के लिए, उसके अनुसार राजा सो भी ठीक से नहीं सकता था, इतना उसको ध्यान रखना पड़ता था। इवन इफ कि अगर आप महाभारत या रामायण पढ़ेंगी तो आप देखेंगे कि एक सामान्य सा व्यक्ति भी वहाँ पहुँच करके राजा के दरबार में पूछता था तो 50 क्वेश्चन पूछता था कि राजा, आप धर्म के अनुसार शासन करते हैं, आप प्रजा से ज़्यादा टैक्स तो वसूल नहीं करते हैं, आप ये करते हैं, वो करते हैं। इवन इफ कि राम के परिवार में जो अगर आप देखेंगे तो राम इक्ष्वाकु वंश से आते थे और राम का पूरा परिवार जो था, कुल था, इतना डेमोक्रेटिक था कि राम के पूर्वज राजा सगर हुए थे, जिनके नाम पर समुद्र बना, सागर बना। उनका एक बेटा था असमंज। वो क्या करता था, अयोध्या के बच्चों, शैतान लड़का था, तो वो अयोध्या के बच्चों को पानी में उठा के डुबा देता था, सरयू में डुबा देता था। तो प्रजा चिढ़ गई उनसे, प्रजा ने जाके शिकायत की, तो गलत बात है। राजा को अपने बेटे का त्याग करना पड़ा असमंज को। राजा ने अपने बेटे को निकाल दिया। और तो और अगर आप देखिएगा कि महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत में एक बड़ा थंब रूल है, जो शास्त्र का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, कि अगर किसी व्यक्ति की वजह से परिवार को हानि हो रही है या परिवार का धर्म संकट में पड़ रहा हो तो उस व्यक्ति को अपने घर से आपको निकालना पड़ेगा। अगर परिवार की वजह से जो है गांव या समाज को हानि हो रही है तो उस समाज, उस परिवार को हटाना पड़ेगा। और अगर कोई समाज राष्ट्र के लिए हितकारी नहीं तो उसको समाज से निकालना पड़ेगा। अब हम आते हैं सीता त्याग को लेकर के। देखिए, राम ने जो है सीता की अग्नि परीक्षा करवाई, ठीक है, राम ने नहीं करवाई, सीता ने अग्नि परीक्षा दी, माफ़ कीजिएगा। इसके बाद भी राम पर कलंक लगा। राम अगर सीता को
अपना लिए थे और अपनाने के बाद उन्होंने तो अपना लिया सीता पहले को। इसी पे बात कर लेते हैं। हाँ, सीता- पहले अग्नि परीक्षा पे बात कर परीक्षा लेते पे हैं, ठीक बात है, कर लेते हैं ठीक है। कि क्यों अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी सीता को। राम को ऐसी क्या जरूरत थी, क्योंकि वो तो सब जानते हैं कि अभी का और आगे का। सीता जी अशोक वाटिका में रही इतने वक्त तक, जब रावण उनका अपहरण करके ले गया, लेकिन उसके बाद जब वो वापस आई तो ऐसी क्या वजह थी कि राम ने बिना अग्नि परीक्षा के उनको स्वीकार नहीं किया। देखिए, राम ने सीता की अग्नि परीक्षा नहीं ली, सीता ने अग्नि परीक्षा दी। सबसे पहले तो ये बेसिक्स हम लोग को क्लियर करना चाहिए कि राम ने सीता को अग्नि में प्रवेश करने के लिए कहा ही नहीं था। बेसिक चीज़ ये है। दूसरी बात ये है कि सीता और राम दोनों जो थे ना, ऐसे पति पत्नी थे जो इक्वल लेवल पे बात करते थे हमेशा। ऐसा नहीं था कि राम सीता पर को अगर कुछ बात कह रहे, कड़ी बात कह रहे हैं या उन पर सवाल उठा रहे हैं उनकी चीज़ों पे, तो सीता नहीं उठाती थी। बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि जब राम वनवास जा रहे थे तो बोलते सीता तुम यहीं रहो, तो सीता कहती हैं कि नहीं मैं जाऊँगी, जिद कर किया सीता ने, तो बोले नहीं नहीं तुम यहीं रहो। तो बोले कि आपको क्या लगता है, डर लगता है कि मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे? मुझे तो लगता है कि मेरे पिता ने कोई पुरुष से शादी ही नहीं की है मेरी। सोचिए, राम को वो कह रही हैं कि मेरे लगता है कि आप पुरुष ही नहीं हो। और राम सुनते हैं इस बात को। यही नहीं, सीता जो है, इतनी सीता, द्रौपदी, हमारी नारियां जो है, जो हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं कि सीता जी को या द्रौपदी को एक कमज़ोर सी नारी के रूप में भगवा वस्त्र पहन करके स्वामी स्वामी करते देखा। सीता वैसी नहीं थी, ना सावित्री थी, ना कोई प्राचीन काल की नारियाँ नहीं थी। वो अपने पति से डायरेक्ट बात करती थी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि राम जब अरण्य कांड में सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम जा रहे होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे हड्डियाँ मिलती हैं उनको। तो वो पूछते हैं ऋषि से कि भाई ये किसकी हड्डियाँ हैं? तो बोले ये रावण के राक्षसों ने बहुत सारे ऋषियों को मार डाला है, इस वजह से जो है ये हड्डियाँ हैं। तो राम बोलते हैं कि मैं सारे राक्षसों का संहार कर दूंगा, ये प्रतिज्ञा लेता हूँ। सीता उस समय कुछ नहीं बोलती, राम आगे बढ़ते थे, सीता बोलती आपको क्या ज़रूरत थी, क्यों आपकी दुश्मनी है? मेरे को तो उसी दिन से समझ में आ गया था जिस दिन आप धनुष बाण लेकर वनवास के लिए निकले थे। फिर राम समझाते हैं सीता को। तो राम और सीता का जो बात है ना, सीता का रिलेशन है ना, सबसे पहले ये समझिए इक्वल रिलेशन है। दूसरी बात यह है कि उस समय एक प्रथा थी। उस समय अब राम ने अभी तत्कालिक में देखा था कि सुग्रीव, वाली की पत्नी ने सुग्रीव से शादी कर ली थी। अब सीता 1 साल तक वहाँ रही और सीता वापस आ रही हैं। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में इसका बड़ा मार्मिक वर्णन भी मिलता है कि जब जब रावण का वध हो जाता है और राम कहते हैं हनुमान को, जाओ सीता से पूछो जा करके, उसको खबर दो केवल जा करके रावण का वध हो गया है, और उसको बस इतना ही खबर दो। हनुमान जी जाते हैं, बोलते हैं कि रावण का वध हो गया है। राम जानना चाहते थे सीता आखिर चाहती क्या है। राम बहुत ही डेमोक्रेटिक थे। राम चाहते थे कि 1 साल तक रही हैं, हमें पता नहीं है कि राम, देखिए राम को भगवान हम मान रहे हैं। राम ने युद्धकांड में बोला कि मेरे को पता नहीं कि मैं भगवान हूँ या नहीं भगवान हूँ, मैं तो अपने आप को इंसान के रूप में जानता हूँ। तो एक इंसान के रूप में राम बोलते हैं कि पूछो सीता से कि खाली खबर दो, पहले ये खबर देते हैं। तो सीता बोलती है मैं राम के दर्शन करना चाहती हूँ। तो फिर हनुमान आते हैं, बोलते हैं आपके दर्शन करना चाहती हैं वो। तो फिर वो बोलते हैं, राम बोलते हैं कि जाके सीता को कहो कि अब ये राज्य विभीषण इसका राज्य का राजा बन चुका है ना, सो अब तुम डरो मत। सो फिर विभीषण चूँकि राजा हैं अब लंका के, और राम बिना राजा की अनुमति के कोई काम करेंगे नहीं, तो विभीषण से कहते हैं कि सीता को आप ले करके आ सकते हो तो ले आओ, और उनको सजा धजा के लाना। मतलब नॉर्मली क्योंकि वानर लोग हैं, देखना चाहते हैं, क्योंकि जिसके लिए युद्ध लड़ा वही आए और उनको ही नहीं दिखाया जाए। तो सीता जो है नहा धो करके पालकी में बैठ कर आती है, और चारों तरफ से राक्षस लोग जो हैं उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। राम को उसी समय में वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राम जब सीता को देखते हैं पालकी में आते हैं, तो राम को एक साथ गुस्सा आता है, हर्ष खुशी भी होती है सीता के आने की, और गुस्सा भी आता है और दुखित भी हो जाते हैं। क्यों दुखी होते हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें। वो दुखी इसलिए होते हैं और रोष में इसलिए आते हैं कि राम अभी वनवासी हैं। सीता ने ये कसम खाई थी कि राम के साथ वनवास में वनवासी की तरह रहेंगी, और सीता आ रही हैं पालकी में। और दूसरी बात यह है कि चारों तरफ राक्षस उनको घेरे हुए हैं, तो एक रानी की तरह सीता आ रही हैं। इसमें सीता की गलती नहीं होगी, पर सीता को ये बात पता होनी चाहिए थी, पर वो आ रही हैं। और सारे वानरों को राक्षस मार मार के भगा रहे हैं वहाँ से कि हटो हटो हटो, जैसे कोई वीआईपी आ रहा है। राम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं।
राम बोलते जिन वानरों ने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाई, सीता को वही नहीं देखेंगे। तो बोलते सीता को बोलो कि पालकी से उतर कर आए। पहले तो सीता पालकी से उतर कर आती हैं। राम क्रोधित हैं अपनी पत्नी पे, जो एक पति पत्नी का क्रोध होता है, नॉर्मल होता है। इसके बाद होता क्या है कि राम बोलते हैं कि देखो ये युद्ध जो है, तुम अब स्वतंत्र हो गई हो। जैसे तारा को भी उन्होंने स्वतंत्र बोला था, और उस समय की प्रथा थी कि नारियां इतनी स्वतंत्र होती थी कि अपना विवाह किसी से कर सकती, चुन सकती थी। अब 1 साल तक सीता रही थी। राम उनका कमिटमेंट जानना चाहते थे, एक्चुअली कमिटमेंट जानना चाहते थे। अब बोला भी उन्होंने कि तुम्हारे चरित्र पर संदेह हो गया। चरित्र का मतलब कैरेक्टर नहीं है, चरित्र का मतलब ये है कि कमिटमेंट तुम्हारा क्या है, ये मेरे को देखना है, क्योंकि तुम पालकी से आई हो। तो राम बोलते कि तुम स्वतंत्र हो, डिसाइड करो तुम क्या करना चाहती हो। तो सीता लेकिन राम को से प्रेम करती थी, राम भी बहुत प्रेम करते थे। सीता को ये बात बुरी लग जाती, जैसे सीता को हमेशा कोई बहुत बात बुरी लगती रही हैं। सीता राम जो बोलती है, आप कैसी बातें कर रहे हो, ऊंचे पुरुषों की तरह बात कर रहे हैं, आपने मेरे को क्या निम्न कोटि की स्त्री समझ रखा है जो मैं कहीं भी चली जाऊंगी। क्योंकि सीता ने शायद सुन रखा हो कि तारा के साथ, या उस समय की प्रथा थी, स्त्रियां शादी कर लेती थी। जो विजयी राजा होता था उसके साथ वो रानियां, जो पराजित राजाओं की रानियां होती वो विवाह कर लेती थी। ऐसा रावण के साथ बहुत बार हुआ था। तो सीता तो पतिव्रता नारी थी। सीता ने बोला ऐसे कैसे कर सकते हैं, और सीता इसके बाद तुरंत एक्शन में आती हैं और बोलती है कि लक्ष्मण को कहती तुम चिता सजाओ, मैं अब अग्नि में प्रवेश करूंगी। अब राम चुप रह जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि सीता अग्नि परीक्षा क्यों दे रही हैं। सीता दिव्य नारी हैं, जो यज्ञ भूमि से प्रकट हुई हैं, वो कोई साधारण नहीं है कि वो आग में जाती जल जाती हैं। लेकिन वहाँ जनता जो थी, अग्नि को साक्षी माना जाता है, वहाँ वानरों की जनता थी। अगर राम तुरंत अपना लेते, तो राम खुद बोलते हैं अगर मैं तुमको तुरंत अपना लेता तो लोग मुझे कामी पुरुष मानते हैं, अधर्मी मानते हैं। तो तुमने जो है, तो सीता इस बात को समझती थी कि राम पर लांछन लग जाएगा बाद में कि मेरे को तुरंत अपना ले। सीता ने बोला कि मैं तुरंत जो है अग्नि परीक्षा देती हूँ। और चूँकि वो दिव्य थी, जगदम्बा थी, वो अग्नि में प्रवेश करती हैं। जब अग्नि प्रवेश करी तो सारे देवता पहुँच जाते हैं वहाँ पे। सारे देवता बोलते ये क्या कर रहे हैं आप विष्णु हैं साक्षात, ये लक्ष्मी हैं। तो राम बोलते हैं मैं नहीं मानता कि मैं विष्णु हूँ या मैं ईश्वर हूँ, मैं तो मनुष्य के रूप में मानता हूँ। और मेरे को पता है कि सीता जो है, लेकिन मैं अगर ये परीक्षा नहीं होती तो जनता तो करती। और देखिए बाद में जनता ने अग्नि परीक्षा देने के बाद भी सीता पर शक किया। अयोध्या में हुआ ना, क्योंकि अयोध्या में तो अग्नि परीक्षा हुई नहीं थी। तो राम का ये निर्णय नहीं था, सबसे पहली बात है सीता का निर्णय था। और ये अग्नि परीक्षा ही नहीं, मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ, लंबी हो गई स्टोरी लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये परंपरा थी। जैसे शकुंतला और दुष्यंत की कहानी महाभारत में दी गई है। शकुंतला जब भरत को लेकर आती है, अपने पुत्र को लेकर आती है, और क्योंकि गंधर्व विवाह हुआ था, जंगल में विवाह हुआ था, तो बोलती है ये आपका बेटा है। बोले मैं कैसे मानूँ बेटा है। तो बोले आपने ये कसम खाई थी, आप मेरे को पहचान नहीं, देखिए आपका बेटा है, आपसे चेहरा मिल रहा है, इसका सब कुछ मिल रहा है। फिर शकुंतला भी बहुत 4 बातें सुनाती है। फिर आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में बोलते हैं कि भरत तुम्हारा बेटा है। तब दुष्यंत बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि भरत मेरा बेटा है, मैं तुमको ही पहचान रहा था, लेकिन ये जनता नहीं पहचान रही थी। जनता तो बोलती कि किसी आई गई औरत को इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये चीज़ समाज के लिए इम्पॉर्टेंट थी कि समाज को इस बात को प्रूफ देना था कि सीता जो है वो राम की हैं और शुद्ध हैं, और ये अग्नि बता रहे हैं, देवता गण बता रहे हैं कि सीता शुद्ध हैं। ये राम को शुद्धता का चेक नहीं करना था सीता का। तो ये कहानी है सीता के अग्नि परीक्षा की। क्योंकि वो राजा थे और उनको ये प्रजा को ये प्रमाणित करना था, क्योंकि प्रजा समाज तो तब भी वैसे ही था। देखिए अर्चना जी, राम के जीवन में उनके गुरु का सबसे बड़ा गुरु मंत्र क्या था, ये अगर जान लें हम ना, तो फिर हम कभी भी भटकेंगे नहीं। राम जब ताड़का का वध करने में हिचकते हैं तो विश्वामित्र उनको ये कहते हैं कि नृशंसम अनृशंसम वा प्रजा रक्षण कारणात् पातकम वा सदोषम वा प्रजा रक्षता सदा, मतलब कर्तव्यम रक्षता सदा। तो इसका मतलब ये है कि जब विश्वामित्र कहते हैं कि प्रजा के लिए, प्रजा के हित के लिए, प्रजा के मन के लिए अगर तुमको क्रूर काम करना हो, पाप का काम करना हो, सही काम करना हो, अच्छा बुरा कुछ करना हो, तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि प्रजा ये चाहती है। और ये बात राम के पूरे जीवन में रही, और यही नहीं दशरथ के जीवन में भी रही। भरत को राजा बनना था, कैकेयी के वध के पहले ही राम खुद अयोध्या कांड में ये रहस्य खोलते हैं भरत को कि तुम्हारे नाना को मेरे पिता ने ये वचन दिया था कि कैकेयी का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन जनता चूंकि राम को चाहती थी, इसलिए भरत को नानी घर भेज करके जनता के विद्रोह से बचने के लिए दशरथ तक को झुकना पड़ा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, राजा जो यूरोपियन राजाओं को या तानाशाह समझते हैं ना, हमारे शास्त्र में ऐसे राजा नहीं होते। उनको प्रजा के सामने झुकना होता था, छोटी बड़ी सभी बातों के लिए।
अब जिस पे हम बात कर रहे थे उस पे वापस आते हैं कि राम ने सीता का त्याग क्यों किया। एक सीता अग्नि परीक्षा दे चुकी थी, लेकिन उसके बाद जब वो अयोध्या जाती हैं, रहना शुरू करती हैं, तो किसी एक व्यक्ति के कहने पे, धोबी था वो, पता नहीं, ये आप बताएंगे, लेकिन उसके बाद सिर्फ एक व्यक्ति के कहने पे, या अगर किसी ने प्रजा में से कहा भी, तो राम तो जानते थे ना, परीक्षा ले चुके थे, और वो लोगों के सामने, जनता के सामने हुआ था, तो वो कारण क्यों नहीं रखा उन्होंने सीता के बचाव में क्यों राम कभी आते हुए नहीं दिखे। देखिए, सबसे पहली बात तो वाल्मीकि रामायण में किसी धोबी की कथा नहीं है, और किसी एक प्रजा के कहने पर राम ने एक्शन लिया भी नहीं था। ये कहानी ये है, उत्तरकांड में कहानी ऐसे शुरू होती है कि राम एक बार दरबार में बैठे हुए अपने सभी मित्रों के साथ, बहुत सारे मित्र उनके नाम बताए गए, जिसमें एक भद्र नाम का मित्र है जो बड़ा उनका प्रिय मित्र है। तो राम पूछते हैं भद्र से कि भद्र, जनता में क्या चर्चा होती है मेरे को, सीता को, कैकेयी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को लेकर के। तो भद्र बोलता है कि आपके बारे में, आपने रावण का वध किया, इसको लेकर के खूब जनता खुश रहती है आपको लेकर के, बड़े बोलते हैं हमारे राम बड़े पराक्रमी हैं, लक्ष्मण को लेकर भी करती है, भरत शत्रुघ्न से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो है ना, जनता, पूरी जनता जो है ना, वो बड़ा घृणा करती है आपसे, घृणा शब्द है, घृणा करती है आपसे। बोले क्यों, क्या है वो? बोले राम ने सीता को जो 1 साल तक वहाँ रहे उसको अपना कैसे लिया, ये घृणा करती है आपसे। एक तो ये बात हुई, पर्सनल बात हुई। दूसरी बात है, जनता ये कहती है कि जो हमारा राजा जैसा अगर ऐसा है, तो हमारे यहाँ तो कल के डेट में कोई भी स्त्री जाएगी या कोई पुरुष किसी के साथ जाके रात बिता के आ जाएगा, रह के आ जाएगा, और बोलेगा राम ही कर रहे हैं तो मैंने क्यों ना करूँ। तो आप ज़रा सोचिए इस चीज़ को कि फैमिली जो है सोसाइटी की यूनिट होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। समाज परिवारों से बनता है। आज अमेरिका में क्या हो रहा है? अमेरिका में ये हो रहा है कि कोई व्यक्ति, एंजेलिना जॉली, ब्रैड पिट, पता नहीं उनकी कितनी संतानें कहाँ से, कौन कहाँ से आ रही हैं, समाज टूट गया वहाँ, क्योंकि परिवार टूट गया। सबसे बड़ी बात है। अब परिवार में मूल चीज़ क्या है? ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। और राम जो है ये जान रहे थे कि उस समय जनता तो विद्रोह पहले भी कई बार कर चुकी है, राजा सगर के समय विद्रोह कर चुकी है, असमंजस को अपने बेटे को निकालना पड़ा था, दशरथ राम को राजा नहीं बना रहे थे, उसके लिए प्रजा ने विद्रोह कर दिया था। और राम से अब धीरे धीरे वो जनता जो है इस बात से चिढ़ने लगी थी कि राम ने सीता को क्यों रखा, ये नहीं रखना चाहिए था उनको, और बड़ी बड़ी बातें उसमें कही गई। तो राम जो प्रजा के लिए उनको झुकना ही था, प्रजा जो कहे उसको करना ही पड़ता। अगर राम जो है अगर नहीं सीता का त्याग करते तो जनता वही फॉलो करने लगती। और आज हमारा भारत जो है वो परिवार की इकाई टूट चुकी होती है हमारे यहाँ। पता नहीं हमारे यहाँ कौन सा परिवार कैसे चल रहा होता। तो मैं फिर बता रहा हूँ, महाभारत का जो थंब रूल है ना, कि एक व्यक्ति के वजह से अगर परिवार टूटने से बचता है तो उस व्यक्ति का आप त्याग कर दीजिए, और उस परिवार की वजह से अगर समाज टूटता है तो उस समाज का त्याग कर दीजिए, उस समाज का त्याग कीजिए। ये थंब रूल है, और ये हमारे आज के संविधान में भी ऐसा है। अगर फंडामेंटल राइट्स में अगर आपकी कोई सड़क सरकार राष्ट्रहित के लिए बना रही है, आपकी सड़क आ रही है, तो सर बोलिएगा कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि ये सड़क मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, मैं नहीं दूंगा। तो सरकार बोलेगी राष्ट्रहित के लिए भाई तुम्हारी सड़क तुम्हारी सड़क के लिए तुम्हारी ज़मीन मैं लूँगा, आप तो नहीं मना कर सकते हैं। अब संविधान पे तो सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन राम ने अगर प्रजा के हित के लिए काम किया, पहली बात ये, तो लोग सवाल उठा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा ये कहता है, और महाभारत भी यही कहता है, और रामायण भी यही कहता है। और दूसरी बात है कि अगर राम के पास एक ऑप्शन हो सकता था कि राम जो है, बहुत लोग कहते हैं राम जो है वो भी चले जाते सीता जी के साथ वापस जंगल, सीता को अकेले क्यों जाने दिया? तो राम और सीता तो साथ ही रह जाते ना, फिर तो बात तो वहीं की वहीं रह जाती। तो राम जानते थे सीता। अच्छा, एक बात और ये कि अयोध्या की जनता ने सीता की अग्नि परीक्षा देखी नहीं थी। सीता की अग्नि परीक्षा लंका में हुई थी। जनता क्यों विश्वास करती? कहीं कहीं सुनाई बातों पे नहीं करती। तो वो परिवार पूरा का पूरा एक विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही थी, और राम के पास कोई चारा नहीं था कि वो जानते थे सीता को। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीता खुद जब उनका त्याग करते हैं राम, और सीता जब जंगल जाते हैं वाल्मीकि के आश्रम के पास, वो लक्ष्मण को कहते हैं कि मेरे वजह से जो राजा राम के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनका धर्म का पालन नहीं हो रहा, प्रजा धर्म का पालन नहीं हो रहा है, उस प्रजा धर्म का पालन आज से हो, मैं भी चाहती हूँ कि मैं अलग रहूँ। और एक लास्ट बात बताता हूँ कि सीता को बचपन से ही, बालकांड में भी आपको ये स्टोरी मिल जाएगी कि सीता को, अयोध्या कांड में माफ़ कीजिएगा, सीता को उनके बचपन में ही कई ज्योतिषियों ने बताया था कि उनको पूरी जीवन जो है ना जंगल में बिताना पड़ेगा थोड़े थोड़े समय के लिए। और सीता जब प्रेग्नेंट होती है तो राम को कहती हैं
कि हमको वापस वन ले जाइए, क्योंकि मेरे को वन में रहने का मन करता है। और इसलिए वन गई, और उनके जीवन का एक प्रारब्ध कहिए, जो कहिए, सीता को वन में ही रहना था, सीता वन में रही। लेकिन राम ने जो किया वो प्रजा की वजह से किया, राम खुद जानने अपनी इच्छा से उन्होंने त्याग नहीं किया था। उत्तरकांड से जुड़ा एक और प्रसंग है जिसको लेकर विवाद होता है, शंभूक वध। कहा जाता है कि शंभूक शूद्र थे और भगवान राम ने उनका वध किया। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि भगवान राम जो थे वो शूद्र विरोधी थे। इस तरह की एक इमेज बनाने की कोशिश की जाती। इसका सच क्या है? शंभूक वध क्या वाकई उन्होंने किया था? तो इसकी वजह क्या थी? इसका क्या वर्णन मिलता है वाल्मीकि रामायण में? देखिए, शंभूक का वध हुआ था, और इसका जिक्र केवल वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में ही नहीं, कालिदास के रघुवंशम में भी है, और भवभूति के उत्तर रामचरित में भी है। और ये रामायण के बाद जो राम कथा सबसे प्राचीन राम कथा कही जाती है वो महाभारत में दी गई। उसके बाद जो सबसे प्राचीन राम कथाएं हैं वो रघुवंशम और उत्तर रामचरितम में हैं। इसलिए इनकी प्राचीनता पर संदेह नहीं किया जा सकता है, इनके ज्ञान पर संदेह नहीं किया, इसलिए शंभूक वध तो हुआ था। और शंभूक शूद्र था, ये बात भी सही है। लेकिन क्या राम ने उसके शूद्र होने की वजह से वध किया था, या कोई और रीज़न था? इस चीज़ को लोग हमेशा जो है दरकिनार कर देते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि जब कहानी यह है कि राम के दरबार में एक ब्राह्मण आता है, उसका 13 साल का बेटा मर गया। वो आकर राम को बोलता है, कैसे राजा हो तुम? कहते हैं कि राम राज्य में तो लोग जो अकाल मृत्यु नहीं होती, मेरा बेटा अकाल मृत्यु हो गया। मैं तो कोई कारण नहीं देखता कि मैंने कोई पाप किया था, ना मेरे बच्चे ने पाप किया था। और उस समय ये परंपरा ये थी कि अगर कोई भी दुर्घटना घटती है तो उसका जो पाप लगता है वो राजा पे भी लगता था। राम बुलाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, सभी लोगों की मंडली बुलाते हैं, ऋषियों की मंडली बुलाते हैं। उस ऋषियों में जाबाल ऋषि भी होते हैं, खुद शूद्र थे, वेश्या के पुत्र थे, ठीक है। तो सभी लोग बोलते हैं कि नारद भी आते हैं उसमें। नारद बताते हैं कोई तपस्या कर रहा है जो गलत तरीके से कर रहा है, कोई, और वो शूद्र है शायद। उन्हें शूद्र नहीं बोला, उन्होंने बोला कोई तपस्या कर रहा है जो गलत तपस्या कर रहा है, अधर्म युक्त तपस्या कर रहा है। राम खोजने निकलते हैं तो वो देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है उल्टा पेड़ पे लटक करके, धुएं चारों तरफ फैले हुए हैं, और वो एक उग्र तपस्या कर रहा है। वो पूछते हैं कि हे तापस तुम कौन हो? तपस्वी कह के कहते हैं। तो वो बोलता है कि शूद्र योन्याम प्रजात अस्तु उग्रम तपम समास्थितम देवत्वं प्रार्थ्ये राम स शरीरो महायश। इसका अर्थ ये होता है कि हे राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और मैं उग्र तपस्या कर रहा हूँ। किस चीज़ के लिए? तो मैं देवता बनना चाहता हूँ और सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ। फिर इसके बाद बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, न मिथ्या अहम वदे रामे देवलोक जिगीषया। मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा राम, मैं ये तपस्या इसलिए कर रहा हूँ कि मैं तीनों लोक पे, देवलोक पे विजय प्राप्त करूँ। देखिए, राम हो, भगवान विष्णु हो, भगवान शिव हो, या माँ दुर्गा हो, इन लोगों ने राक्षसों का वध क्यों किया था? इन्होंने तीनों लोक पर अधिकार प्राप्त किया था, पूरे देवलोक, पूरे सिस्टम को कब्जा कर लिया था। तो महिषासुर तो पता नहीं कौन से कास्ट का था, और कोई भी हो, मतलब अगर सशरीर स्वर्ग जाना चाहता है या देवलोक पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो विष्णु तो इसी के लिए अवतार लेते हैं। रावण भी तीनों लोक पर विजय प्राप्त करना चाहता था, सभी लोग, इसलिए रावण का वध किया राम ने। तो वो, उसका गुनाह ये था कि वो जो था वो देवता बन करके तीनों लोक पर विजय प्राप्त करना चाहता, जो राक्षसों की प्रवृत्ति थी। और तो क्या, मतलब राम इंतजार करते कि ठीक है, ये तपस्या पूरी कर लेगा, इसके बाद मैं एक और अवतार लेकर आऊँगा, इसके बाद वध करूँगा। उन्होंने देखा कि मैं हूँ, ये गलत काम कर रहा है, मेरा अवतार इसीलिए हुआ है कि जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होंगे उनका वध करूं, जो अगर देवलोक पर विजय प्राप्त करना चाहिए, इसलिए उन्होंने उसका वध किया। इवन इफ, चलिए अगर मान लिया मैंने कि शूद्र था वो, इसलिए राम ने मारा, तो राम के ही जो पूर्वज थे उनका नाम राजा त्रिशंकु था। त्रिशंकु ने जो है ऐसी, जो है ना, वो राजा थे, वो उनके मन में हुआ कि वो भी देवलोक जाएँ, देवलोक पर सशरीर दो लोग जाएँ। तो वो अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए, तो वशिष्ठ ने बोला मैं नहीं, ये गलत काम है, असंभव कार्य है, तुमको नहीं करूँगा, ये धर्म के अनुसार नहीं है। तो वो वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए। तो वशिष्ठ के पुत्र बोले जब मेरे पिताजी ने मना कर दिया ये गलत काम करने के लिए, तुम मेरे से करवा रहे हो, तुमको शाप देता हूँ कि तुम चांडाल बन जाओ। तो त्रिशंकु को चंडाल बना दे। देखिए, राजा दंड दे सकता है और ऋषि शाप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो शाप दे देते हैं। इसका तो विश्वामित्र को प्रतिस्पर्धा थी वशिष्ठ से, उन्हें बोला मैं तुमको स्वर्ग भेजूँगा।
उन्होंने स्वर्ग भेजना शुरू किया तो ऊपर से देवताओं ने उसको लटका दिया त्रिशंकु को। जब राम के पूर्वज स्वयं राजा क्षत्रिय वंश से थे, वो सशरीर स्वर्ग जाना चाहते हैं, उनको दंड मिला, तो उनके पर तो आप सवाल नहीं उठाते हैं। यहाँ आपको जाति नज़र आ रही है कि वो शूद्र है, जबकि वो काम भी वही कर रहा है, उससे भी खतरनाक काम ये करे। वो तो केवल सशरीर स्वर्ग जा रहे थे, ये काम ये करना चाह रहा है कि देवलोक पर विजय प्राप्त करना चाह रहा है। और जिसके लिए राम का अवतार ही हुआ है कि वो ऐसे राक्षसों का, ऐसे व्यक्तियों का संहार करे जो धर्म के रास्ते पर न चले, अधर्म का के रास्ते पर चले, और देवलोक और तीनों लोक पर विजय प्राप्त करके सारे सिस्टम को, जो सनातन धर्म के सिस्टम को हिला दे। तो शंभू का वध शूद्र होने की वजह से नहीं किया गया, उसके कार्यों की वजह से, कि जो अधर्म का कार्य करता उसके वजह से हुआ। इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान से इस श्लोक को पढ़ना चाहिए। मुझे याद आ रहा है अभी जो चल रहा है कि राणा सांगा को जो रामजी लाल सुमन ने कहा, तो अब पहले जब वो बोल रहे थे थोड़ा ठीक था, लेकिन जब उन पे लोग प्रत्युत्तर देने लगे तो फिर कहा जाने लगा कि नहीं नहीं वो तो दलित हैं इसलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये तो उसी तरीके की चीज़ है, ये इसी तरह का नैरेटिव गढ़ा जाता था। एक्चुअली क्या हुआ है ना, 1960s के बाद ना अर्चना जी, बहुत सारे, जब हमारे देश में ये अच्छी बात है कि हमारे देश में दलितों की चेतना का उभार हुआ और ओबीसीज की चेतना का उभार हुआ। और तो उस समय क्या होता है कि जब भी आपकी किसी जातिगत चेतना का उभार होता है ना, तो आप नायकों को तलाशते हैं, और आपके साथ कोई अगर अत्याचार हुआ या ना हुआ तो उनको वापस लाते हैं हम। तो कर्ण जैसा जो एक नंबर का बेकार आदमी था, जो स्त्री विरोधी था, कर्ण को बड़ा महान बनाया गया। एकलव्य की कहानियां बनाई गई कि एकलव्य के साथ बड़ा ये हुआ, वो विषय हम बाद में कभी जरूर बात करेंगे। बिल्कुल, तो ऐसा ही शंभुक का भी वध है, ऐसा ही शंभुक का वध है। अच्छा, एक और प्रसंग है जिसमें कहा जाता है कि भगवान राम ने बाली का वध किया, छुप कर बाली को मारा। ये आरोप कितना सही है? देखिए, वाल्मीकि रामायण में वाली को राम ने छिपकर नहीं मारा था, पहले तो सबसे पहले ये है। और ये सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, बहुत सारे लोग चौंक जाएंगे। मैं आपको ना बहुत छोटा सा एक वो छोटी सी बात बताता हूँ। किसी भी घटना को देखने के लिए बहुत सारे पहलू होते हैं। ओशो एक अक्सर ये कहानी सुनाते थे कि एडमंड बर्क, एक इतनी सत्य है मैं पता नहीं, लेकिन ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एडमंड बर्क विश्व का सबसे बड़ा इतिहासकार था, वो एक हिस्ट्री की बुक लिख रहा था। तो उस हिस्ट्री की बुक जब लिख रहा था तो अचानक उसके घर के बाहर गोली चलने की आवाज़ आई, तो दौड़ के भागा। उसने देखा कि जिसने गोली मारी है वो हत्यारा खड़ा है, और जिसको गोली लगी वो भी ज़िंदा है, और आस पास भीड़ जमा है। तो उसने पूछा भैया क्या हुआ? तो उसने, जिसने गोली मारी, बोला ये बड़ा बदमाश आदमी था, इसको तो मारना ही था, नहीं मारता तो ये मेरे को मार डालता। जिसको गोली लगी थी बोले नहीं नहीं नहीं, मैं बदमाश नहीं हूँ, ये बदमाश है, इसने मेरे को गोली मारा, जानबूझ करके मारा, मैं इनोसेंट हूँ। पब्लिक से पूछा गया, पब्लिक बटी हुई थी, कभी बोलती नहीं ये बदमाश है, वो बदमाश है, कुछ बोले पता नहीं मैं कौन है क्या है, कुछ नहीं पता है। तो एडमंड बर्क ने लिखा कि मेरे घर के बाहर गोली चली, मारने वाला जिंदा है, मारने वाला खड़ा है, मरने वाला भी मरा नहीं है, पब्लिक खड़ी है वहाँ पे, आई विटनेस है, इसके बाद भी सत्य कहाँ है मेरे को पता नहीं, और मैं विश्व इतिहास लिखने बैठा हूँ। वाली की कहानी को अगर समझना है तो इस चीज़ से समझिए। वाली में एक स्टेटमेंट वाली का है जो अधर्मी है, पापी है, उसने अपने छोटे भाई की पत्नी का अपहरण किया है, उसके साथ वो गलत काम करता है, रेप करता है उसके साथ। और दूसरा बयान जो है, वहाँ दूसरे बयान देने वाले सुग्रीव और हनुमान हो सकते हैं जो चुप बैठे हुए हैं। आप एक बात बताइए कि वाली को अगर राम ने छिप कर मारा था तो सुग्रीव और हनुमान उनको भगवान क्यों मान रहे थे? भाई आप किसी को छिप के मारेंगे तो आपकी वीरता को तो हम कम करके आंकेंगे ना। इसका मतलब है कि वो चुप है, इसका मतलब है कि उनको ये सच्चाई पता है, ठीक है ना। राम ने वाली को छिप कर नहीं मारा। इसको लेके एक श्लोक है। श्लोक ये है कि अगर वाल्मीकि रामायण के आप किष्किंधा कांड में जाएंगे, जब वाली को राम बाण से मार डालते हैं तो वहाँ की जो विटनेस वानर जो युद्ध देख रहे होते हैं वो जाकर उसकी पत्नी तारा को बताते हैं, वो न्यूट्रल्स हैं, वो बोलते हैं कि क्षिप्तान वृक्षान समाविध्य विपुलाश्च तथा शिला वाली वज्र समर बाणे निपातितम। मतलब इसका मतलब है कि वाली के द्वारा चलाए गए पर्वतों को और वृक्षों को राम ने अपने बाणों से गिरा डाला। इसके बाद उन्होंने वाली का वध कर दिया। सिंपल सी बात है, अगर छिप के मार रहे थे तो वाली किस पर वो चला रहा था? वानर क्या बता रहे थे? वानर यही तो बता रहे थे कि भाई वाली ने राम पे अटैक किया था और राम ने उसका जवाब दिया, है ना। और राम ने बड़ा सिंपल से बताया राम के बारे में कि राम वृक्ष की ओट में सुग्रीव और जामुन वगैरह के साथ खड़े थे। वृक्ष की ओट में खड़ा होना, क्योंकि युद्ध तो सुग्रीव कर रहा था तो वो कहीं तो खड़े होते। खड़े होने का मतलब छिप जाना नहीं होता है।
और वाली जब उन पर चलाता है तो वाली तो भाई मर रहा है और वाली अधर्मी है। वाली सोचा जाते जाते राम को बदनाम कर जाएं, तो उसने बोला कि भाई ऐसा है कि आपने तो, आपसे मेरी क्या दुश्मनी थी, मैं जब असावधान था तो उस समय आपने मारा। दूसरी बात है कि मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी, आपने क्यों मारा। तीसरी बात है, अगर आपको सीता की खोज करनी थी मेरे को बता देते आप, मैं सीता को ला के रख देता। राम जानते थे कि वाली झूठ बोल रहा है, पर राम ने बोला चल तुम्हारे तर्कों पे ही मैं तुम्हारा जवाब दे देता हूँ। राम ने बोला कि देखो तुमको मैंने युद्ध तुम्हारे साथ नहीं कर रहा था, मैंने तुमको दंड दिया है, ठीक है ना, दंड दिया है। राजा को दंड देने का अधिकार है, क्योंकि मैं इक्ष्वाकु वंश से आता हूँ और इक्ष्वाकु वंश के लोगों की ही सारी धरती है, और मैं अभी इक्ष्वाकु वंश के राजा भरत हैं और मैं भरत का प्रतिनिधि हूँ। आप अयोध्या कांड में एक बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, कि उसमें कहते हैं राम भरत को, जब भरत बोलते हैं आप राजा बन जाइए चल के, तो बोलते हैं कि नहीं, वो बोलते हैं कि त्वम राजा भरत स्वयं नाराणाम वन्यामपि अहि राजा रण मृगाणाम। मतलब वो कहते हैं कि तुम इंसानों के राजा बनो भरत, और मैं जंगल जाकर पशुओं का राजा बनता हूँ, क्योंकि पशु पक्षी सभी तो इक्ष्वाकु वंश के अधीन थे, क्योंकि मनु, सूर्य के पुत्र मनु है, उनके इक्ष्वाकु, उन लोगों ने सारी धरती बनाई। तो राम बोलते कि भाई इस कहीं भी इस धरती पे कोई भी पाप हो रहा हो, तो अगर वो पाप कर रहा हो उसको दंड नहीं मिले तो उसका पाप तो राजा को लगेगा। और तुमने एक सबसे खराब पाप ये किया था कि तुमने अपने बेटी, क्योंकि हमारे शास्त्रों में केवल सगी बेटी को बेटी नहीं माना जाता है, हमारे यहाँ छोटे भाई की पत्नी को भी बेटी का दर्जा प्राप्त है। और ये राम ने कहा ये सनातन धर्म है कि छोटे भाई की पत्नी बेटी होती है और अपनी बहू होती है वो बेटी होती है, और तुमने अपनी बेटी के समान छोटे भाई की पत्नी से ये दुराचार किया, तो उसका अगर दंड मैं नहीं देता तो अधर्म होता। और ये बात भी राम कहते हैं कि तुम सोचो वाली, अगर तुम ही धर्म के अनुसार शासन कर रहे होते तो तुम भी यही दंड देते जिस सामने वाला को। तो मैं तुमसे युद्ध नहीं कर रहा था, पहली बात है, मैं तुमको दंड दे रहा था जो मेरा अधिकार है। राजा अगर दंड देने का है, राजा के पास केस आता है, एक ने दूसरे की हत्या की या कोई भी हत्या की, तो उसने राजा के साथ तो दुश्मनी नहीं मोली है, लेकिन राजा तो दंड देगा उसको। आप सिंपल सी बात है ना कि कोर्ट में भी जाते हैं तो जज के पास एक हत्यारा भी होता है, एक जिसकी हत्या हुई तो उसका परिवार भी होता है, उसकी लेकिन जज तो दंड देता है ना भाई उस हत्यारे को। तो राम राजा हैं, जज हैं, उन्होंने बोला वाली ने तुमने पाप किया है, इसलिए तुमको इसका दंड मिला है, सिंपल सी बात है। दूसरी बात जो वाली कहता है कि भाई हम तो पशु हैं और वो बंदर हैं, और बंदर का तो ना चमड़ा इस्तेमाल आता है, ना नाखून इस्तेमाल आता है, और ना खाया जाता है, तो आपने मेरे को क्यों मारा। तब राम बोलते तुम बंदर नहीं, तुम शाखा मृग हो। बंदर को शाखा मृग कहते हैं। बोले राजा लोग जो होते हैं वो शिकार करते हैं, और शिकार जब किया जाता है ना तो फंदे में छिपा करके, फंदे फंसा कर किया जाता है, छिप के किया जाता है, सब किया जाता है। चलो तुम्हारे बात का तुम्हारे अनुसार जवाब देता हूँ, और तुम शाखा मृग हो तो तुमको मैंने मार दिया, क्योंकि तुम शिकार करना राजाओं का धर्म। जैसे मछुआरे जो होते हैं, मछुआर, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मछुआरे अगर मछली पकड़ते हैं तो उनको पाप नहीं लगता है, क्योंकि वो उनका धर्म है। इसे राजा का धर्म उनको दिया गया, ईश्वर के द्वारा दिया कि तुम व्यवसाय दिया गया। उसी प्रकार राजा को दंड देना अधिकार है, और राजाओं का शिकार करना भी धर्म है, मृगिया उनका करना उनका धर्म, उनको पाप नहीं लगता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। तो बोले अगर तुमका शिकार भी हम कर रहे हैं तो तुम तो शाखा मृग हो, शाखा मृग को तो हम मार ही सकते हैं, मृगों को मृगिया करने, मृगिया मतलब शिकार करने का अधिकार मेरे को, ये भी है। लास्ट स्टेटमेंट ये है कि वो बोलते हैं कि वो कहते हैं कि मैं ले आता सीता को, वाली कभी सीता को नहीं लाता, क्योंकि वाली की रावण के साथ मैत्री की संधि थी, है ना, दोनों मित्र थे। राम ने टैक्टिकली, राम बहुत बड़े राजनीतिक, राम ने टैक्टिकली रावण से युद्ध करने के पहले वाली को मारा। कारण ये था कि अगर राम सीधे लंका पर अटैक करते तो वाली मित्रता संधि की वजह से वो पीछे से अटैक करता। ये अगर युद्ध की पॉलिसी भी अगर देखें तो राम जो है वाली को मारते ही मारते। और दूसरी बार राम ने उसको कहा कि सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता है, जैसे तुम्हारी रावण के साथ मित्रता होगी, है ना। तो वही बात बोला नहीं, मैंने उससे समझा दिया कि मेरी सुग्रीव के साथ मित्रता है, सुग्रीव मेरे छोटे भाई जैसा है, मैं जैसे लक्ष्मण है वैसे मेरा सुग्रीव है, और छोटे भाई की पत्नी के साथ कोई दुराचार करेगा तो मैं सहन कैसे कर लूँगा। तो राम ने वाली को ना तो छिपके मारा, और वाली जाते जाते बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, और बाद में वाली को समझ में आया कुछ नहीं चलेगा उनके सामने, तो वो माफ़ी मांगता है, बोलता है कि मेरी गलती होगी, मेरे धर्म समझ में आ गया, आप बिल्कुल सही करें, आप कहीं से गलत नहीं है। जब वाली ने जैसा दुष्ट व्यक्ति जब राम को पर आरोप नहीं लगा पाया, बाद में वो खुद क्षमा मांग रहा है और अपने सबसे बेटे को उनको सौंप दिया। भाई आप अपने दुश्मन के बेटे को सौंप सकती हैं क्या? नहीं सकती हैं। अपने बेटे को कोई दुश्मन को तो नहीं सौंपेगा। तो निश्चित तौर पर वो समझ गया था राम ने कोई गलत नहीं काम किया, इसलिए बोला। लेकिन आज के लोगों को जानती हैं आप, जिनको
छिद्र निकालना है, दोष निकालना है, वो वाली के आधे स्टेटमेंट को उठाएंगे, बाकी उसके कार्य को नहीं उठाएंगे। तो ये कहानी पूरी है जो उसको लोग समझना नहीं चाहते हैं। ये सबसे ज्यादा होता है कि आधा सच बोलो, आधा सच झूठ होता है। अब बिना Exactly. कॉन्टेक्स्ट के, बिना उसके क्या उसमें आगे है, बिना बताए आधा सच बोलो और वो झूठ के बराबर होता है, और उसको प्रचारित करो, खूब प्रसारित करो, क्योंकि लोगों को पूरा सच पता नहीं है और पता करना भी नहीं चाहते हैं कि ये भी चीज़ होती है। रावण का जिक्र हुआ। रावण क्या ब्राह्मण था? क्या भगवान राम पे ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था रावण के वध के बाद? देखिए, भगवान राम पर तो जाने किस किस चीज का आरोप लग गया। शूद्र की हत्या का लग गया, जो मैंने आपको बता दिया। ब्रह्म वाली हत्या का छिप के कर दिया, ब्रह्म हत्या। रावण ब्राह्मण नहीं था। मैं आपको बहुत ही चैलेंज कर रहा हूँ लेकिन ये अपने तो लोग बड़े पॉडकास्ट उससे से। कहते हैं कि रावण ब्राह्मण था। अर्चना जी, मैं आज के आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई मेरे को रावण को वाल्मीकि रामायण से ब्राह्मण सिद्ध करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। फिर ये कहाँ से आया? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है। आप किसी को बोलेंगे रावण ब्राह्मण नहीं था, बोलेगा ऋषि पुलस्त कुल का नाती था वो, ऋषि पुलस्त का जो था पोता था वो, विश्रवा ऋषि का बेटा था वो तो ब्राह्मण था। अगर विश्रवा का बेटा रावण ब्राह्मण था तो विश्रवा का बेटा तो कुबेर भी था, तो उसको ब्राह्मण क्यों नहीं कह रहे हैं आप? इसका मतलब है कि पहले ही पॉइंट पे आप हट गए। रावण जो था वो ब्रह्मा के मानस पुत्रों के परिवार से आता है। ब्रह्मा ने 7 मानस पुत्र पैदा किए, जिसमें ऋषि अंगिरा हैं, पुलस्त्य हैं, पुलह हैं, क्रतु हैं, नारद हैं और बहुत सारे लोग हैं, मरीचि हैं। तो ये लोग मानस पुत्र हैं, है ना, जो उनके मन की शक्ति से उत्पन्न हाँ, हुए वही मैं हैं। ठीक जानकारी है, मानस पुत्र हाँ। क्या होंगे। तो ऋषि मरीचि के जो हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र कश्यप हैं। कश्यप की 13 पत्नियां हैं, दिति, अदिति, दनु, दानव, सिंगिका, विनिता, कद्रु और भी बहुत सारी हैं। दिति से दैत्य पैदा हुए हैं, तो वो तो ग्रैंड सन ऑफ ब्रह्मा है। दैत्य को आप ब्राह्मण कहते हैं? नहीं। अदिति से देवता पैदा हुए, इंद्र, वरुण, सूर्य, इनको ब्राह्मण कहते हैं? नहीं कहते हैं। धनु से दानव पैदा होकर दानवों को ब्राह्मण कहते हैं? नहीं कहते हैं। तो ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य ऋषि से के बेटे विश्रवा से रावण पैदा हो गया, तो ब्राह्मण कैसे हो गया? इसलिए वाल्मीकि रामायण में एक शब्द नहीं लिखा गया रावण के लिए ब्राह्मण शब्द। कहीं नहीं उल्लेख ना है? तो द्विज शब्द लिखा गया, ना ब्राह्मण शब्द लिखा गया है रावण के लिए। जहाँ भी लिखा गया है, इवन इफ तुलसीदास जी ने जो हाल में 600 साल पहले उन्होंने रामचरितमानस लिखी, उन्होंने भी कहीं नहीं कहा, बस ये लिखा कि ऋषि पुलस जसु विमल वैंका, तुम ऋषि पुलस के कुल से हो, इसका मतलब ब्राह्मण हो। ब्राह्मण जो थे वो मानसपुत्र का कोई वर्ण ही नहीं था, और रावण राक्षस जाति से था। और राक्षस जाति से क्यों था? क्योंकि रावण ने हर जगह अपने आप को राक्षस कहा। इवन आप देखिए, निश्चर वंश जन्म कुलत्राता, जब विभीषण आते हैं कि हम निश्चर या राक्षसों के वंश से हैं, तो रामायण का एक नाम पौलस्त्य वधम भी है। बहुत कम लोग जानते हैं रामायण का एक नाम पौलस्त्य वधम है। पौलस्त्य वधम मतलब ऋषि पुलस्त्य के वंश के लोग जो राक्षस पैदा हुए उनका वध राम ने किया। राक्षस बहुत सारे थे, हेती प्रहेती से भी राक्षस पैदा हुए थे। तो कहानी ये है कि रावण जो था पुलस्त्य के वंश से आता था। और उस समय एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज महाभारत में भी आप देखेंगे, रामायण में भी देखेंगे, कि माँ को ये अधिकार था कि वो किसी अपने पुत्र का कुल डिसाइड करें। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको अर्चना जी, क्योंकि हनुमान जी पवन पुत्र हैं, लेकिन उनके पिता केसरी हैं, क्योंकि माँ ने उनको बोला तुम्हारे पिता केसरी होंगे, क्षेत्रज पिता इसको कहते हैं। पांडवों में देखिए भाई, पांडव तो हैं, युधिष्ठिर धर्म के पुत्र हैं, अर्जुन इंद्र के पुत्र है, भीम पवन पुत्र है, लेकिन उनको पांडु पुत्र कहा जाता है क्योंकि उनकी माँ ने बोला कि तुम्हारे पिता पांडु हैं। हाँ, तो आप बायोलॉजिकली कहीं से आ रहे हों, लेकिन जो आपका कुल होगा वो आपकी माँ डिसाइड करेगी। और रावण की माँ कौन थी? रावण की माँ का नाम कैकसी था। विश्रवा, पहली बात तो ये मान लीजिए, मानव भी नहीं थे, वो लोग मानस पुत्र थे, किसी अलग योनि के थे। कैकसी जातीय विश्रवा से संतान प्राप्त करती, इस शर्त पे कि उसके पिता सुमाली थे, वो विष्णु से हार गए थे। वो बोलते कि तुम एक ऐसा पुत्र पैदा करो, ऋषिश्रवा ब्रह्मा के कुल से हैं, कि वो जो है दिग्विजयी पैदा हो। तो वो जाती है विश्रवा के साथ रहती है, और उसके रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा होते हैं, और वो आकर के अब सुमाली के पास आती है। उस समय रामायण में, महाभारत में एक परंपरा है, दौहित्र परंपरा कहते हैं। हमारे यहाँ भी आजकल कहते हैं कि नाती जो होता है बेटे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। नाती से भी कुल चलता है, जिनके संतान जो ग्रैंड सन्स होते हैं, पोता नहीं होता है, वो नाती को मानते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाती को हमारे शास्त्रों में ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसको दौहित्र कुल कहते हैं, परंपरा कहते हैं। ये राजा दक्ष प्रजापति ने चलाया था। इसमें क्या होता है अर्चना जी, कि पिता जो है अपनी पुत्री को इस शर्त पे उसका विवाह करता है कि उसकी जो संतान है वो उसके कुल की हो, मानी जाए। तो रावण का जो कुल था
वो उसके नाना को दे दिया गया, नाना का कुल उसको दे दिया गया, उसकी माँ ने दिलवाया, क्योंकि दौहित्र परंपरा के अनुसार ये था, उसने शर्त रखी थी तो जाकर दे दिया। इसलिए रावण ने अपने आप को कुल के हिसाब से हमेशा जो बताया है वो बताया है कि मैं कुल से जो हूँ वो राक्षस कुल से हूँ, राक्षसेंद्र हूँ, उसको राक्षसाधिपति कहा गया। और इवन तुलसीदास ने भी कहा, सभी ने, कालिदास ने, किसी ने नहीं ब्राह्मण कहा। ये ब्राह्मण कहने की परंपरा बहुत बाद में शुरू हुई, वो उसके पीछे हम एक अलग पॉडकास्ट जरूर करेंगे इसको लेकर के, वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। लेकिन रावण किसी तरीके से ब्राह्मण नहीं था, और ब्राह्मण ही नहीं था तो राम के ऊपर ब्रह्महत्या का पाप कैसे लगता? अब बहुत सारे तीर्थ बन गए हैं इस देश में हैं, जिनमें कहा जाता है यहाँ राम आए तो गो धो पाप तीर्थ है, यहाँ राम ने जो है ब्रह्महत्या से छुटकारा पाया। तो हरदोई के ज़िले में कोई है, तो बहुत सारे ऐसे तीर्थ बन गए, यहाँ भी राम आए थे। सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहली बात कही जाती है, रामेश्वरम जो तीर्थ है जहाँ हम जाते हैं, तो स्कंद पुराण में पहली बार वर्णन आता है कि राम जब रावण का वध करके आए तो उन्होंने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए रामेश्वर तीर्थ की स्थापना की थी। जबकि कहानी एक और कही जाती है कि भाई राम ने युद्ध में जाने से पहले किया था। तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टोरी है बहुत ज़्यादा। अब इस पे बाद में बात करेंगे। रामेश्वरम तीर्थ की कहानी है। तो राम को ब्रह्म हत्या का अगर पाप लगता है, मैं लास्ट बताता हूँ, तो हनुमान जी ने भी रावण के बहुत सारे पुत्रों का वध किया था। हनुमान जी ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए कई तपस्या की, आपका वर्णन मिलता है आपको? नहीं मिलता होगा। सुग्रीव ने भी वो रावण के परिवार का वध किया, उनको ब्रह्म हत्या से पाप करने की छुटकारा के लिए पाया जाता है। राम थे ना, इसलिए आरोप लगा होगा? नहीं नहीं नहीं, राम नहीं थे। एक्चुअली क्या हुआ कि बहुत बार ब्राह्मणों की हत्या के सिलसिला आप महाभारत रामायण के समय सुनेंगे। ब्राह्मणों की हत्या बहुत होती थी क्योंकि इंटेलेक्चुअल सोसाइटी मानी जाती थी। तो बाद में लोगों को रियलाइज़ होता था कि हमसे गलती हो गई, तो वो पश्चाताप करने के लिए ऐसे तीर्थों का बनाया गया। मैं एक लास्ट बताता हूँ, इंटरेस्टिंग आपको सुन रहेगा। गाजीपुर जो उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे एक मंदिर है, वो भगवान शिव का 13 मुखी शिवलिंग है। उसको हरे करके कुछ कहते हैं, मैं भूल रहा हूँ अभी, हर महादेव करके कहते हैं, महाहर महादेव माफ़ कीजिएगा, हाँ, महाहर जो ज्योतिर्लिंग शिवलिंग जो है, उसके बारे में ये मान्यता है कि यहाँ दशरथ जी ने श्रवण कुमार ब्राह्मण का वध करने के बाद आके जो है अपना ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्रवण कुमार ब्राह्मण था ही नहीं। श्रवण कुमार के पिता वैश्य थे और माँ शूद्र थी, और वो जब दशरथ उस पर बाण चलाते तो बोलता है और घबरा जाते कि मुनि है, ये तो जो है मेरे से ब्रह्महत्या हो गया। तो बोलता आप घबराइए नहीं, मेरी माँ जो है शूद्र है और मेरे पिता वैश्य हैं, ये लोग दोनों मुनि हैं। इससे दो बातें सामने आती है। एक तो ऐसी स्टोरीज बनाई गई बहुत बाद में, जबकि श्रवण कुमार खुद वैश्य पिता और शूद्र माता का पुत्र था, और दूसरी बात है शूद्र माता का पुत्र वैश्य पिता का पुत्र तपस्वी है, मुनि है। तो शंभू को तपस्या करने के लिए कैसे रावण ने केवल मार दिया होगा? तपस्या करने का अधिकार था शूद्रों को। जाबाल ऋषि भी हुए, भाई खुद श्रवण कुमार जो है वनशंकर जाति से आ रहा है, माँ शूद्र है, तो वो कैसे तपस्या कर रहा था? उसके तपस्या करने की वजह से तो दशरथ ने नहीं मारा था, गलती से मारा था, तो तपस्या कर रहा था। इसलिए शंभू को भी तपस्या करने की वजह से नहीं मारा गया। ऐसा नहीं था कि शूद्रों की तपस्या करते, किस वजह से तपस्या कर रहा था, वो वजह इंपॉर्टेंट है। जी जी जी। और जो अभी रामेश्वरम का जिक्र किया आपने कि कुछ कथाओं में होता है कि वो उन्होंने युद्ध से वापस आने के बाद वहाँ पे तपस्या, ब्रह्म हत्या की से के पाप से मुक्ति पाने के लिए पूजा की। कुछ में आता है कि पहले उन्होंने वहाँ पे पूजा की। क्या इसका जिक्र है ही नहीं वाल्मीकि रामायण में? ये कहीं से जोड़ा गया है अलग से बिल्कुल? क्योंकि रामेश्वरम में तो ये पूरी ये कथा ही ये चलती है, इसी आधार पे चलता है कि भगवान राम ने यहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया था। देखिए बहुत सारी कथाएं जो है ना, कथाओं के ऊपर कथाओं का लेप चलता रहता है हमारे शास्त्रों में। अब अच्छा भी है, इसमें कोई गलत नहीं है। मुझे लगता है ना, लेकिन हम वाल्मीकि रामायण के अनुसार बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है ये पता होना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में रामेश्वरम तीर्थ का कोई जिक्र नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लास्ट एक बताता हूँ कि ना तो रावण शिव का भक्त था, ना राम भगवान शिव की पूजा करते वाल्मीकि रामायण में कहीं वर्णित हैं। सिर्फ एक श्लोक है, उन्होंने ये कहा है जब लौट रहे लंका से तो सीता को दिखाते हैं कि इस स्थान पे महादेव ने मुझ पर कृपा की थी। अब वो महादेव कौन हैं? वो शिव हैं या समुद्र के लिए कर रहे, इस पर हम कभी बाद में बात करेंगे, वो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भगवान राम के व्यक्तिगत रूप से पूजा करने का जो वर्णन आता है वो सिर्फ दो ईश्वर का करते हैं। एक विष्णु का, जब राजाभिषेक होने के पहले के रात में उनके घर के अंदर में विष्णु का एक मूर्ति है, और भगवान सूर्य की अगस्त ऋषि करवाते हैं आदित्य हृदय पाठ का। राम रेगुलर जो पूजा करते थे और कृष्ण जो रेगुलर पूजा करते थे वो सुबह और शाम की संध्या करते थे, गायत्री करते थे। परमम जपम गुहम कहा गया है, राम भी गायत्री मंत्र करते थे और कृष्ण भी गायत्री मंत्र करते थे। राम के द्वारा शिव जी की विशेष रूप से पूजा का कोई उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं है। एंड रावण के द्वारा
रावण मजबूरी में सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करता है। जब उसका हाथ कैलाश से उत्तरकांड में दबा देते हैं शिव, तो मजबूरी में करता है। वो तो लड़ने गया था शिव से। और शिव तांडव स्त्रोत फिर शिव तांडव स्तोत्र रावण जो लंकेश रावण है उसका नहीं लिखा हुआ है। इस पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होगी। ये भी मैं चैलेंज देता हूँ लोगों को कि अगर मेरे को बताएं कि किस ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है कि रावण ने इसकी रचना की थी, वो मुझे जरूर भेजे। मेरे को बड़ी खुशी होगी अगर मैं गलत साबित हो गया तो। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना नहीं की थी। वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन बोलता है उसमें यह है कि रावण ने सामवेद पर आधारित मंत्र को सुनाया, स्तुति की शिव की। तब शिव ने कहा उसको रावण नाम, चूंकि रोने लगा था चिल्ला के, उसका रावण उसका नाम दिया। उसके पहले उसका नाम दशग्रीव हुआ करता था। तो रावण के द्वारा कोई विशेष रूप से शिव की पूजा करने का या शिव की भक्ति करने कहा का जाता है ना शिव के परम भक्त रावण थे। बिल्कुल नहीं। रावण तो शिव जी से लड़ने गया था जब तब नंदी ने उसको शाप दिया था कि तुम मेरे बंदर जैसे मुख को देख करके मजाक उड़ा रहे हो, तुम जो मरोगे तो उस समय तुम्हारी हत्या के में सहयोग वानरों का सहयोग होगा। और वो उसी ने बोला को शंकर है। रावण तो शंकर जी को जानता तक नहीं था, कौन शंकर है, इस तरह से बातें वो करता था। जब वहाँ गया वो हारा है, पराजित हुआ है, तब जाके शिव ने बोला चलो ठीक है, इट्स ओके, चलो तुम पे प्रसन्न हो गया हो। लेकिन रावण जो था वो ब्रह्मा का मानस पुत्र था, के वंश से आता था, और रावण ने ब्रह्मा की तपस्या की थी। रावण के शिव की तपस्या करने का कोई जिक्र वाल्मीकि रामायण में मुझे कहीं नहीं मिला है। अगर कोई हो तो मेरे को दिखाए प्लीज़। दो सबसे बड़ी चीज़ें कि कहा पूरा ये एक नैरेटिव है, मतलब ये बात कही जाती है कि राम और शिव, राम शिव को ईश्वर मानते थे, आराध्य मानते थे, और शिव राम को आराध्य मानते थे। ये तो पूरी कथा ही हम सुनते आए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण में इसका कहीं जिक्र नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ वाल्मीकि रामायण में ऐसा जिक्र नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ राम शिव के भक्त नहीं थे या शिव राम के भक्त नहीं रहे होंगे। ये मैं ऐसा मतलब बहुत सारी बातें है कि वाल्मीकि रामायण में शायद नहीं लिखी, वाल्मीकि ने वो जरूरत नहीं समझी होगी। लेकिन फिर बाकी जो ग्रंथ आए वो उसी के आधार पे आए ना। देखिए ये ना बहुत ही, मैं किसी को भी झूठा नहीं मानता, क्योंकि हर ग्रंथ में जो बात लिखी गई है हमारी सारी बात सत्य, चाहे तुलसीदास जी ने लिखी हो चाहे वो कृतिवासी रामायण में लिखी गई। क्योंकि क्या होता है, इसके लिए हम लोग कल्प के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि हर कल्प में कई कलयुग और कई सतयुग, कई बार राम आते हैं, और हर जो ऋषि ने, हर कवि ने जो लिखी है वो अलग अलग दौर के राम कथा, लेकिन राम कई बार आए हैं। विष्णु के कई बार राम के रूप में अवतार लेते हैं, और कई बार रावण का संहार करते हैं। ये कल्प की स्टोरी हम बाद में कभी डिस्कस ज़रूर करेंगे। कभी अगर दर्शक चाहें, अगर दर्शक कमेंट करना चाहें कि उनको समझना है कि अलग अलग राम कथाओं में अलग अलग कहानियाँ क्यों हैं, किस वाल्मीकि रामायण में स्वयंवर क्यों नहीं है, और तुलसीदास जी के स्वयंवर का तुलसीदास क्यों जिक्र करते हैं, क्या स्वयंवर की कथा झूठी है? तो कोई एक लाइन न तुलसीदास जी ने झूठी लिखी है, न कंब ने लिखी है, न वाल्मीकि ने लिखी है, न किसी ने नहीं लिखी है। सबकी कथाएं सत्य हैं, लेकिन इसके लिए हमें कल्प के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। वो समझेंगे जिस दिन, उस दिन हमें राम के व्यक्तित्व, राम के ईश्वरत्व के बारे में सही जानकारी मिलेगी। अजी जी, मतलब बात कर रही हूँ तो लग रहा है पता नहीं कितनी देर तक करती जाऊंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत लंबा हो जाएगा पॉडकास्ट है। तो अभी हम इसको यहीं पे विराम देते हैं, और दोबारा फिर हम इसी से जुड़ा कोई टॉपिक, या अगर दर्शक इस पे कमेंट करेंगे और वो ये बताएंगे कि वो किस विषय पर चाहते हैं पॉडकास्ट करना, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस विषय पर करें। लेकिन ये तय मानिए कि इस पॉडकास्ट में आपको जितने भी मिथ हैं आपके ग्रंथों को लेकर, हिंदू धर्म के ग्रंथों को लेकर, सनातन से जुड़े, हम कोशिश करेंगे कि उनको तोड़ें, और आपको सिर्फ सवालों के साथ ना छोड़ें, हर सवाल का जवाब आपको दें, तथ्यात्मक रूप से दें, ग्रंथों से दें, ताकि कहीं पे भी अगर तर्क वितर्क हो तो आप पॉइंट्स के साथ बात कर पाएं। अजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्चना जी, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल आन भारत को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं, जो लोग देखते हैं, उसमें 97% दर्शक वो हैं जो अनसब्सक्राइब हैं, यानी देखते हैं और चले जाते हैं। प्लीज़ अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमें बहुत मदद मिलेगी। इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, सिर्फ आपको सब्सक्रिप्शन वाला बटन दबाना है, नोटिफिकेशन की घंटी भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हमारा अगला पॉडकास्ट जब आए तो आप तक उसकी सूचना सबसे पहले पहुँच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।